कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज थल सेना दिवस यानी 15 जनवरी आज ही के दिन थल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। आइए हम देखते हैं थल सेना के बारे में कुछ विशेष तथ्य, कुछ विशेष उपलब्धियां और थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है ना। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1949 में जनरल, बाद में फील्ड मार्शल बने थे, के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ यानी अंतिम जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, जनरल सर F.R.R. बूचर, इनसे भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। सेना दिवस देश के लिए निस्वार्थ सेवा और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। यानी जो थल सेना दिवस है वो सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है और हमें अपनी सेना का सम्मान भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि सेना के बलिदान के द्वारा ही और सेना के इस एक तरह से कठोर सेवा के उपरांत ही हम बहुत अच्छे से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने घरों में रह सकते हैं। इस दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में एक परेड का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष जो है यानी 2023 की परेड का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र के प्राप्तकर्ता हर वर्ष सेना दिवस परेड में भाग लेते हैं। यानी जो परमवीर चक्र और अशोक चक्र के जो प्राप्तकर्ता होते हैं वो हर वर्ष सेना दिवस के परेड में भाग लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय थल सेना है, इसके उद्देश्य और कार्यों के बारे में हम देखते हैं। भारतीय थल सेना विश्व की चुनिंदा सेनाओं में शुमार होती है। यानी भारतीय जो थल सेना है वो विश्व की चुनिंदा और सबसे ज़्यादा सैनिकों वाली जो है सेनाओं में से एक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। एक आर्मी ट्रेनिंग कमान सहित इसकी कुल 7 क्षेत्रीय कमान है। ठीक है, एक आर्मी ट्रेनिंग कमान है और 7 है वो क्षेत्रीय कमान है। भारतीय सेना देश व राष्ट्र हितों को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक खतरों से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है। ये शांति स्थापना अभियान और मित्र देशों को सैनिक सहायता भी देती है। यानी जो भारत के मित्र देश हैं उनको शांति स्थापना अभियान, जो UN के शांति स्थापना अभियान वगैरह होते हैं, उनमें भी अपना योगदान देती है और मित्र देशों को सैनिक सहायता भी देती है। ये मानवतावादी सहयोग के साथ आपदा राहत और अन्य विषम परिस्थितियों में नागरिकों की सहायता करती है। यानी जब आपदा की स्थिति होती है, बाढ़ आती है, भूकंप आती है या कोई भी ऐसी आपदा आती है जिसके तहत देश को अगर सहयोग की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे विषम परिस्थितियों में भी नागरिकों की सहायता जो है सेना करती है। भारतीय थल सेना की गैर युद्धीय उपलब्धियां अगर हम देखें, ये तो हो गई युद्धीय उपलब्धियां या रक्षात्मक उपलब्धियां जो है वो है। अगर इससे बियॉन्ड दूसरी उपलब्धियों की बात की जाए तो वर्ष 2010-11 में भारतीय सेना का दक्षिणी ध्रुव पर किया गया स्की अभियान है ना, बहुत ही फेमस अभियान था, जो पहला भारतीय अभियान था। दक्षिणी ध्रुव जो है उस पर स्की अभियान किया गया था 2010-11 में। आर्मी एडवेंचर नोडल सेंटर ने वर्ष 2010 में 13 भारतीय राज्यों से 11 दिनों में 6,515 किमी की दूरी तय करते हुए सबसे लंबे माइक्रोलाइट अभियान का आयोजन भी किया था। मोटरसाइकिल पर खड़े होकर लगातार सबसे लंबे समय तक सवारी करने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो भी थल सेना के आपके कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, इनके पास है, जिन्होंने 2 घंटे 24 मिनट और 12 सेकंड में 75.2 किमी की दूरी तय की थी। यानी
इन्होंने खड़े होकर इतनी लंबी दूरी तय की, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सियाचिन ब्रिगेड राफ्टिंग टीम द्वारा सियाचिन में पहला राफ्टिंग अभियान वर्ष 2013 में नुब्रा और श्योक नदियाँ, यहाँ नुब्रा और श्योक नदियाँ ये हिमालय में बहती है और ये इनमें बर्फ़ जमी रहती है। तो जमे हुए पानी पर इन्होंने 245 किमी की दूरी तय करके पूरा किया था। यानी इन्होंने जो राफ्टिंग अभियान है वो बर्फ़ पर जमी हुई नदियों पर पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सूबेदार नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने वर्ष 2020 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के अंदर यानी 87.58 मीटर के साथ देश का पहला स्वर्ण जीता था। यानी टोक्यो ओलंपिक में 2020 में नीरज चोपड़ा जो है ये भारतीय सेना के सूबेदार हैं, इन्होंने पहला स्वर्ण जीता है। ठीक है, नायब सूबेदार बजरंग लाल ताखर, इन्होंने भी वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में रोइंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। नायब सूबेदार मिल्खा सिंह वर्ष 2012 तक भारत की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अपनी थल सेना है उसका बहुत अच्छा योगदान अपने देश के अंदर है, और न केवल रक्षा में बल्कि रक्षा के अलावा गैर रक्षात्मक चीज़ों में भी भारतीय सेना जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और भारतीय सेना का हमें हमेशा से सम्मान करना चाहिए। हमें उनको यथासंभव जितना सहयोग हो करना चाहिए, क्योंकि सेना के बदौलत ही हम सुरक्षित रूप से अपने घरों में बैठे हुए हैं और हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए कैलिबर एजुकेशन के साथ। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।